इजरायल और हमास के बीच गाजा में भीषण जंग जारी है। हमास और हिजबुल्लाह के भीषण हमलों के बीच इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बीते 18 जुलाई 2024 की रात फिर बड़ा हमला हुआ। इस हमले ने इजरायल के पुराने जख्मों को एक बार फिर ताजा कर दिया। दरअसल तेल अवीव में एक ड्रोन ने अचानक घुसपैठ कर डाली। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। इजरायली राजधानी की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। इस ड्रोन अटैक से एक इमारत को नुकसान भी पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना घातक था कि इससे एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। इजरायली एयर स्पेस में आए इस ड्रोन ने राजधानी में बड़ी खलबली मचा दी। ड्रोन हमले से एक बार फिर इजरायल की सुरक्षा समेत खुफिया एजेंसियों पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजरायली राजधानी तेल अवीव के पास पहुंचा। इसके बाद शालोम एलकेम स्ट्रीट के पास बेन यहूदा स्ट्रीट पर एक इमारत से टकरा गया। ड्रोन के हमले से बिल्डिंग में बड़ा धमाका भी हुआ। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि धमाके की गूंज वेस्ट बैंक तक सुनी गई। इससे वहां मौजूद लोगों तक में दहशत फैल गई। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का ड्रोन अटैक अपने आप में पहली बार है। इजरायली मीडिया ने इस ड्रोन का पता लगाने से चूकने के लिए इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान लगाए हैं। खास बात यह भी है कि तेल अवीव में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास होने के बावजूद ये बड़ी चूक हुई है। इजरायली राजधानी में हुए रातों रात हमले की यमन के हुती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली। यमन आर्म्ड फोर्स के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर कहा, ईरान समर्थित हुती समूह ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में तेल अवीव को निशाना बनाया। लड़ाकों ने एक नए ड्रोन का इस्तेमाल किया जो इंटरसेप्टर सिस्टम को बाईपास करने में सक्षम है। यहाँ तक कि रडार भी ड्रोन का पता नहीं लगा सकता। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हुती समूह के प्रमुख की हालिया धमकियों के बाद ये पहला हमला है। सैयद अल हुती ने इजरायल को चेतावनी दी थी कि लड़ाके अपने सैन्य ऑपरेशंस को तेज धार देने वाले हैं। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बताया कि शहर में अमेरिकी दूतावास ऑफिस के पास बड़े विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। इसमें पता लगाया जाएगा कि एयर अटैक को रोकने के लिए इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों अलर्ट नहीं हुए। हम एक बड़े मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी दूरी तक उड़ान भर सकता है। आईडीएफ अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहा है। इजरायल की वायुसेना ने इजरायली एयर स्पेस की रक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी है। इजरायली पुलिस ने धमाके के पास एक अपार्टमेंट में शव को बरामद किया है। ब्लास्ट साइट के फुटेज में फुटपाथ पर टूटे शीशे बिखरे दिखाई दे रहे हैं। घटना से घबराए लोगों की भीषण धमाके में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के पास जमा हुई। इसके बाद पुलिस ने साइट को सील कर दिया। इजरायल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने ड्रोन अटैक पर नेतन्याहू की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह हमला इस बात का और पुख्ता सबूत है कि ये सरकार इजरायलियों को ना तो सुरक्षा देती है और ना ही दे सकती है। जो लोग उत्तर और दक्षिण में प्रतिरोध खो देते हैं वे इसे तेल अवीव के केंद्र में भी खो देते हैं। न कोई नीति है, न कोई योजना है, सब कुछ अपने बारे में है। सरकार को जाना होगा। बता दें कि गाजा पर इजरायली हमले के बाद से हुती विद्रोही लगातार ड्रोन और मिसाइलें छोड़ रहे हैं।